कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? ओम शांति। जितने बच्चे जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, बाहर की दशाएं हमें पता है कैसी चल रही है। एक रिक्वेस्ट कि कम से कम मुरली भर के लिए सब अपने आप को स्थूल कर्म से मुक्त करके बैठे बुद्धि को बहुत एकाग्र करें शांति के ऊपर। आज की मुरली में बाबा ने एक पॉइंट ये कह ही दिया है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है, दैट इज साइलेंस। और अब वो समय, अब तो क्या ही कहूँ, कब से ही कह रहा है बाबा, लेकिन नाउ इज द टाइम ऑफ रिटर्न बैक टू बाबा। और उसके लिए गहरी साइलेंस की अनुभूति, जहाँ मन बुद्धि सारी कर्मेंद्रियों में सिर्फ साइलेंस हो, और इसका जो प्रभाव है इस पूरे यूनिवर्स में जा रहा हो। हर एक बच्चा शांति सूर्य होना चाहिए, शांति का ज्वालामुखी होना चाहिए। शांति का सुनामी होना चाहिए।
इतनी शांति हम सब इससे बहे, वो भी हल्की फुल्की नहीं, बाबा ने क्या कहा, गंगा की तरह। ज्ञान बाण लगा और शांति की गंगा बहनी शुरू। शांति का ज्वालामुखी फट गया, शांति की सुनामी आ गई। शांति का बादल फट गया। एक आत्मा को ये शांति छू रही। इसके लिए हर ब्राह्मण, हर बाबा का बच्चा एक संकल्प में आ जाए, मैं मास्टर शांति का सागर, मैं अपनी सर्व शक्तियां एक पॉइंट पर, एक लक्ष्य पर, मैं शांति का महासागर। ऊपर उठ जाओ अपने सारे रूल्स से, अपने सारे नीचे के कार्यों से, संबंधों से। अब समय नहीं है कि नीचे की चीजों में ठीक करने में ही सारा टाइम लगा दे। अब समय है ऊपर उठ जाओ, पर्सनल से यूनिवर्सल हो जाओ। ओम शांति। आज 7 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। ये ज्ञान की मैं ही वो शांति का महासागर, महाकुंड, ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, मैं ही वो तीर्थ, मैं ही वो गंगा जल, मैं ही वो सब की जो पुकार है ना, सबकी जो आश है, सबके जो भक्ति का फल है। सबकी भक्ति का फल, आज बाबा ने कहा, सबकी भक्ति का फल ज्ञान गंगा, तीर्थ स्थान, मनोकामना पूर्ण देवी, मनोकामना पूर्ण देव, वो महाशक्ति, वो शांति दाता, वो वर दाता, वो दाता विधाता, कोई और नहीं, मैं ही। इस ज्ञान के साथ कनेक्शन, साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरी कमी कमजोरियां खत्म हो जाए, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरा दुनिया अच्छा हो जाए, ये सब साक्षात्कार है। प्रूव्स, जब हम एविडेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, मैं बाबा के साथ हूँ, प्रूव मिले। प्रूव कैसे मिले? मेरी चीजें ठीक हो जाए, मुझे आंसर्स मिल जाए, रिसॉल्विंग हो जाए, तो इट इज अ प्रूफ दैट आई एम कनेक्टेड विद बाबा। डोंट डू दिस, इज साक्षात्कार। प्रूफ्स ढूंढना इज साक्षात्कार। बाबा की तरफ से कोई कल्याण नहीं होगा, सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में टिको, ये इससे होगा कल्याण, इस कनेक्शन से होगा कल्याण। मैं हूँ विधाता का बच्चा, मास्टर विधाता, मैं हूँ शांति दूत, मैं हूँ शांति दाता, मैं हूँ शांति का सागर, मैं हूँ शांति का ज्वालामुखी, मैं शांति का सूर्य, मैं शांति का सुनामी। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर में बाप दादा कहते, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है,
वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौंधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में मूड है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कोई बड़ी बात, प्रूफ्स मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एविडेंसेस मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम उसके मोहताज हैं। क्या आप सब इसके मोहताज फील करते हो खुद को, राजेश भाई? नहीं। अमन, मोहताज हैं? हम्म, मोहताज हैं? क्या आप अपने पुरुषार्थ के रिजल्ट्स के मोहताज हैं? पूनम आत्मा, चांदनी? नॉट एट ऑल नहीं बाबा। नहीं। नहीं बाबा, मोहताज नहीं है, पर मुझे ऐसे आज सुबह लग रहा था कि जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें अगर थोड़ी बहुत बाबा कर भी देता है तो इससे बच्चों का निश्चय और बढ़ जाता। पर क्या अब हम लोग उस जगह पे हाँ, खड़े नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर ऐसे जैसे लग रहा था मंथन सुबह जैसे मैं कर रही थी तो मुझे ऐसे ये भी टचिंग फीलिंग आई, मतलब हैं? कि अगर ये कुछ बाबा पहले पहले मोताजी कर थी। देता है। पहले तो बहुत पर मोहताजी थी, पर बाबा ने पहले पहले बहुत में। मोताजी थी, भक्ति थी ना ज्ञान में। अब ऐसा होता है कि अ, बाबा करावन हारा है, वो करा रहा है, और कोई अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो जैसे आप कहते थे ना, हाँ बाबा ये अनुभव है, ये स्टिक, हाँ ये हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब ऐसा लगता है हाँ बाबा ये हो गया है। मोहताजी नहीं है ये अब। ये जैसे अभी भी मोहताज। बच्चों से कुछ कराना हो तो कुछ करना पड़ता है। जैसे शुरू शुरू की बात ही बता रही हूँ, जैसे शुरू शुरू में बाबा और निश्चय बढ़ाता था ना इससे कर हम्म करके हमें। अब नहीं है, पर जैसे पहले का आ रहा था कि कोई जो मन में इच्छाएं थी जब बाबा के पास आए थे तो वो हम्म बाबा शुरू शुरू में ऐसे पूरी करता था तो लगता था और निश्चय, इसीलिए इतना निश्चय बढ़ता गया ना। कहीं तो चले जाते पर बाबा ने हमें इतना निश्चय कराया ना कि हम्म आज भी हम्म। हम इसके मोहताज नहीं बचे। पर जैसे ऐसे मंथन सुबह हो रहा था। हम मोहताज नहीं है, हम सरताज हैं। शुक्रिया बाबा। कौन आया मेरे मन के द्वारे? तो मन के द्वार पर हमेशा बाबा दिखे, बुद्धि में बैठा हुआ बाबा की स्मृतियां रहे, अपनी आइडेंटिटी बुद्धि में बैठी रहे, ताकि ये ही प्रवाहित हो। हर आत्मा को ये अनुभूति तभी होगी कि ये शांति दूत है, जब मैं सदा उस आइडेंटिटी में बैठी रहूंगी, है ना? आप जो कॉस्ट्यूम पहन के बैठे होते हो, सोल्जर अपने कॉस्ट्यूम में होते हो, दूर से पता चलता है कि ये तो सोल्जर है, ये तो पुलिस वाला है, ये तो आर्मी वाला है ना, क्योंकि उसने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो जब मैं अंदर बुद्धि में ये कॉस्ट्यूम पहने हुए बैठी रहती हूँ कि मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय कल्याण का ध्वज लेके बैठी हुई हूँ, मैं शांति का ध्वज हूँ, जब मैं खुद को उसको दिन भर इस आइडेंटिटी में जिंदा रखती हूँ, इस आइडेंटिटी को जिंदा रखती हूँ, देन दैट रिफ्लेक्शन, देन दैट पावर, तब वो चारों ओर फैलता है। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वे कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उसी तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, विचित्र की बात है। ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है, ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं, शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संग में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो, चित्र से मुक्त। हम्म, चित्र से मुक्त।
शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वे तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बुद्धि से आत्मा जानती है अर्थात हम्म, बुद्धि से आत्मा जानते हैं अर्थात मतलब बुद्धि में निश्चय है, निश्चय हो गया ना बुद्धि को भी कि मैं आत्मा हूँ। ओके। और बुद्धि को हमेशा स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं। ना मतलब निश्चय होता जाके 24/7 बुद्धि में स्मृति रहती है। निश्चय, निश्चय किसके आधार पर होता है? जो जो अनुभव हमें के के बाबा ने आधार आधार पर। ज्ञान दिया है उसके आधार पर। अनुभव के आधार पर होता हाँ है। जी, अनुभव के, हाँ जी। बुद्धि तभी जानती है जब उसे अनुभव होता है, उससे पहले बुद्धि नहीं जान सकती। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिखिलते बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाप ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि दूर जा सकती है, तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। हम्म अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा नहीं करते, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, कोई भी पावन नहीं है। हम्म कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी ही हो सकती हैं। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। हम्म? तुम हो ज्ञान गंगाएं। क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान? हम्म? कौन हो तुम? कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, ये ज्ञान। बाप समान गुणों का महासागर, शक्तियों का महासागर, और वो फुटने को तैयार पड़ा है। रोग क्या है? ज्वालामुखी फुट क्यों नहीं रहा? गुण और शक्तियों का बहाव निरंतर क्यों नहीं हो रहा? हम्म? जी ओम बाबा ने शांति। कहा ना, बुद्धि बुद्धि समझती है, क्योंकि बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही थी। हम्म, क्योंकि बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि मैं ही हूँ। हम्म, हम्म।
बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि ही होती है। पत्थर मन बोला कभी? पत्थर बुद्धि। हम्म, मन को चंचल बोला। हम्म, मन को बेपरवाह बोला। हम्म, लेकिन बुद्धि पत्थर। और वो पत्थर क्या है? देह। तभी कहते हैं ना कि मन को समझाना तो आसान होता है, चंचल है उसको बिठा दो, लेकिन बुद्धि में कोई चीज को मतलब फिक्स करना, वो हम्म, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अभी तक हम ये समझते आए थे कि मन को बिठा लो, मन को दोस्त बनाओ, मन को समझाओ। मन हम्म, बहुत चंचल है, बट यस, मान भी जाता है। हम्म, बुद्धि को समझने में या समझाने में लॉजिक्स चाहिए, उसको हम्म, अनुभव चाहिए, अनुभूतियां चाहिए, उसको प्राप्तियां चाहिए। हम्म, लॉजिकल बुद्धि, तो बुद्धि को टाइम लगता है। यस। इसीलिए अगर कोई कभी आपसे पूछ भी ले कि दोनों और सब जगहों और आपके इसमें क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा यही फर्क है कि और सब मन के पीछे पड़े हैं। और यहाँ बाबा तो कहता है मन तो सबसे इजी है, बुद्धि चलाए, बुद्धि पत्थर जैसी है। और बाबा उस लॉजिकल बुद्धि को अपने लॉजिक्स देकर, एक्सपीरियंसेस देकर के पारस बनाते हैं। तो बुद्धि से ये स्वीकार हो कि मैं ही वो शांति का महासागर हूं, मैं और कुछ हूं ही नहीं। ये बुद्धि स्वीकार करे, इसके लिए पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि बुद्धि का नेचर ही लॉजिक है। हम्म, बुद्धि का नेचर इज लॉजिक। उसको लॉजिक्स चाहिए, उसको एक्सपीरियंसेस चाहिए, अनुभव चाहिए। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है कि पढ़ पढ़ के उसको समझा समझा कर, उसको प्रूफ, उसको एविडेंसेस, उसको सब कुछ दे करके कि मनवा दिया कि देखा, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है। ये मुझे अपनी बुद्धि में सबसे ज्यादा पक्का कराना, और ये बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता। इसके लिए पढ़ना, चिंतन मनन। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती, नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। ये लाइन आज सबसे ज्यादा टच कर, कि इसका मतलब बुद्धि को तीर ही प्रॉपरली नहीं निकला लगा है, कि हर पल ये प्रवाहित होता रहे। तीर इज द संकल्प। तो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड 100% लॉजिकल संकल्प नहीं उठा, लगा जाकर बुद्धि को, कि वो एकदम डाइल्यूट होकर मान जाए कि आई एम जस्ट एनर्जी, फुल कंप्लीट परफेक्ट एनर्जी विच इज इक्वल टू बाबा। अब मैं जिस संकल्प पर अपना अपनी पूरी एनर्जी दूंगी, वो फलीभूत हो जाएगा। साइलेंट बुद्धि। तीर मारने की तो बात नहीं, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ये सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे, साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है,
काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? जो काली अब जगदम्बा बनी है वे साक्षात्कार कैसे कराएगी? तो कौन कराता है? मम्मा जब शरीर में है तो साक्षात्कार फिर कौन करा रहा था काली का? बाबा यस। ही कर रहे एक स्टोरी एक सुना था, याद नहीं कहा, कि मम्मा को पता नहीं दादी को बाबा ले गए थे कि वो जहाँ मूर्ति थी उसके सामने अपने सूक्ष्म शरीर को खड़ा करो और भक्तों को साक्षात्कार कराओ, वरदान दो। ये सुना था यज्ञ की बातों में। तो उस समय ये ये जब महावाक्य आया तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारा सूक्ष्म शरीर ही साक्षात्कार कराता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे पता नहीं है इसका। लेकिन बाबा ने कहा कि जब सारे बच्चे तो आ गए भाई, सारे देवी देवता तो पतित हो गए और सब तो नॉर्मल शूद्र शरीरों में घूम रहे हैं, शूद्र ब्राह्मण बन रहे हैं। तो उस समय जब भक्ति चल रही है और साक्षात्कार का सीजन चल रहा है, तो वो साक्षात्कार शिव बाबा कराते हैं, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं अपनी रियल आइडेंटिटी को, है ना। तो फिर बाबा इतने दिन ये जो भक्ति पाठ जितना चलता है उस समय बाबा ही एक्टिव होता है। हम सब तो डोमेन है, हम तो भूल चुके होते हैं अपनी सारी बात। तो बाबा कहता जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में, देवताएं तो अभी है नहीं, तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। हम्म, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में, अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं ना। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ। वे कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात कराने की चाबी ही नहीं है, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। ये बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों का साक्षात्कार होते थे, आज वह नहीं। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये क्लियरली समझाता है ना। साक्षात्कार के रूप में बाबा ने कहा कि अभी भी कितने बच्चे हैं ना जो संदेशी हैं, जो अभी भी हमारा संदेश भोग संदेश ले जाते हैं, लेकर आते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि उस पार्ट का आपके संपन्नता और संपूर्णता से कोई लेना देना नहीं। जिसको साक्षात्कार हो रहे हैं, जिसको विजन्स मिल रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब सारी विपरीत परिस्थितियों, विपरीत स्थितियों के बीच में भी अचल अडोल मैं अपनी असल धर्म को पकड़ के बैठी हूँ। कहते ना धर्म ही जिताता है। और मेरा धर्म क्या है? क्या है आपका धर्म? धर्म क्या शांत स्वरूप आत्मा, साइलेंस, है? यस, साइलेंस। मेरा धर्म है शांति, मेरा कर्म है शांति। ये जितने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनते हैं ना, देशभक्ति, मातृभक्ति और
धरती भक्ति सबने भटका दिया दुनिया। धर्म भक्ति, मेरा धर्म धर्म धर्म, आपका धर्म है शांति। ये अनाउंसमेंट बाबा कल शाम को बैठ के चलते फिरते कर्म करते, नॉट कि आई वाज सिटिंग और डूइंग एनी वर्क, चलते फिरते ऐसे बाबा कह रहा है शांति का दान दो, शांति के अनाउंसमेंट करो, धर्म के अनाउंसमेंट करो कि हे आत्माओं तुम्हारा धर्म शांति है, तुम्हारा धर्म शांति है। धर्म के नाम पे तो, देश के नाम पर तो, और ना जाने कितने नामों पर कितनी लाइनें खींच दी हैं। एक काम बस बाबा करा रहा था, चलते फिरते, रिमूव ऑल द बाउंड्रीज, रिमूव ऑल द लाइंस, बैरियर्स ना। एक शांति का झंडा जैसा एक फीलिंग आ रही थी, एंड वो पूरे यूनिवर्स को लपेटे हुआ था। तुम्हारा धर्म शांति है। इंग्लिश, हिंदी, मुस्लिम, सिख नहीं है तुम्हारा धर्म, सब भटकन है। इसे आवाज आ रही थी, हे शांति दूतों अपने कार्य में जुट जाओ। 24/7 शांति का आगाज विद योर साइलेंस। इस शांति का ढिंडोरा कैसे पीटना है? अपने साइलेंस से। इसलिए बुद्धि को अब नीचे की संबंध, मित्र, ये वो, पढ़ाई लिखाई, पाप पुण्य, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इससे अपनी बुद्धि को अब मुक्त कर दो। शांति का अनाउंसमेंट शांति से। क्लियर हो रहा है सभी को? अब जी नहीं जी बाबा। तो कभी नहीं। जी बाबा। अभी भी आप लोग अगर अपनी बुद्धि और मन को गृहस्थी से मुक्त नहीं करते हो, बुद्धि को स्पेशली गृहस्थी से मुक्त कर दो, दिन भर दौड़ती रहती है। एक ही घर है अब मेरा, दैट इज शांति था। एक ही घर, एक ही आइडेंटिटी। बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। जितना मंथन करोगे उतना निश्चय बैठे। दिन भर प्रूव करते रहना है, हेंस प्रूव्ड मैं आत्मा हूँ, हेंस प्रूव्ड मैं शांति हूँ, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड सबको पता है ना, मैथ्स में बोलते हैं। सारा जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं नीचे फिर लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। इस तरह ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। तो दिन भर बुद्धि को ऐसे ऐसे हमें पॉइंट्स देते रहना है, जिससे हेंस प्रूव्ड, बुद्धि को बार बार ये प्रूव हो कि मैं तो एक निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, संपन्न, संपूर्ण, बाप समान ऊर्जा हूं, करंट हूं। बस सिद्ध करते हैं ताकि बुद्धि मान जाए।
निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई। नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मण या टीचर्स हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं। कोई को तालाब भी है, कोई बहुत गंदा है, कोई बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे भक्ति आप पे ही छूट जाएगी। इस लाइन को नोट कर लीजिए, कुछ भी छुड़ाना नहीं है, पर ऐसी पुरुषार्थ करना है कि वो छूट जाए। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ आ रही है? कोई भी बात, कोई भी मान्यता, जैसे ना बुद्धि को कोई बात बहुत मान्य है, सपोजिंगली बुद्धि अभी भी सपोजिंगली कि वो नवरात्रों को बहुत मानती है या मंत्रों को अभी भी बुद्धि मानती है, ठीक है, मंत्र है, जाप है या पूजा पाठ है या एनीथिंग, बुद्धि अभी इसको मानती है, तो उससे झगड़ा मत करो, उसे छुड़ाने की कोशिश मत करो। ज्ञान पे वर्क करो, आत्म ज्ञान पे वर्क करो, आत्मा की डीप लर्निंग पर खूब खूब वर्किंग करो। आपको दिखेगा वो छूट रहा है। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपने आप को रोका नहीं, छूट गया। ऐसी खाने पीने में, ऐसी हर धारणा में, हर बात में, रिश्तों को छोड़ना नहीं है, वो बुद्धि से छूट गए। पास्ट को छोड़ रही हो, छोड़ रही हो, छोड़ रही हो, नहीं। इतना पढ़ाई करी, इतना ड्रामा के रहस्य को समझा, इतना ड्रामा को एक्यूरेट समझने की मेहनत करी, पढ़ाई करी कि पास्ट अपने आप छूट गया, फ्यूचर की एंजाइटी छूट गई, प्रेजेंट के साथ इक्वेशन अलाइनमेंट सही बैठने लगा। कैसे? हाँ, मैंने ड्रामा का खूब गहन अध्ययन किया। बाबा का रिलेशन, मेरा रिलेशन विद ड्रामा, इन तीनों के रिलेशन पर मैंने खूब खूब पढ़ाई करी, खूब डीप अंडरस्टैंडिंग करी, डीप लर्निंग करी, डीप रिसर्च करा, तो आप ही छूट गया। एग्जाम्पल में बाबा कहते हैं कि बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बाबा से भक्ति छुड़ाई थोड़ी। ज्ञान जाने लगा मैं ईश्वर की संतान, मालिक हूं, तो भक्ति छूट गई। बहुत ह्यूज और माइन्यूट सा डिफरेंस है। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन गई, नारायण के पांव दबा रही, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ी ही था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, तुम्हें भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा है? उस बाबा को पूरा याद करना है। ऐसा बाबा, कैसा बाबा? हम्म? कैसा बाबा जिसको याद करना है? जो तुम्हें राज्य का भाग्य देता है।
उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। यही कि बाबा, मैं और ड्रामा तीनों का जितना अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे तीनों के पार्ट को, तो उतना क्या होगा, सहज होता जाए। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सुगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा। क्लियर? तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर के तरफ है लात, स्वर्ग के तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तुम जानते हो। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, आशीर्वाद है। ये शिव बाबा का वर है, आशीर्वाद है। क्या क्या आशीर्वाद है? हम्म क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ आपको? हम्म हम्म सदाकाल के लिए सुखी बनाते हैं। ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि सदाकाल के लिए सुखी बन जाए। उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, बियॉन्ड। चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकालते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब ध्यान से बुद्धि को स्वीकार करवाइए। मानेगी नहीं, मनवाइए। क्या मनवाना है बुद्धि को? अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, इनोसेंट, निर्दोष। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो, बुद्धू बन जाओ। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहलाती हो। मतलब मैं आत्मा जहाँ, जिस ओर, जिस दिशा, जिस तत्व को छू देती हूँ, जिस संकल्प को छू देती हूँ, उसमें जीवन आ जाता है। हम्म, ये बात समझ आ रही है? किसको छूना है? हम्म निराकार को।
दिन भर किन संकल्पों को छूना है? ओम शांति। जितनी लेयर्स अपने साथ लगाई हुई है, पत्नी, माँ, बेटी, ये सब शरीर छोड़ने हैं ना। पकड़ना किसको? किसको जीवन देना है? फरिश्ता स्वरूप मैं, यस, आत्मा बाप समान। यस। मैं संपन्न व संपूर्ण फरिश्ता, मैं संपन्न व संपूर्ण बाप समान फरिश्ता। इस शरीर को जिंदा करना है, बाकी सारे शरीर को मूर्छ कर देना, उसको पानी देना ही बंद कर देना, उस संकल्प में बैठना ही बंद कर देना है कि मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं ब्रदर हूँ, मैं हिंदू हूँ। इन संकल्पों में बैठना बंद। धर्म क्या? शांति। कर्म क्या? शांति। घर क्या? शांति। रिश्तेदारी कौन? शांति। माँ बाप कौन? शांति। कर्म क्या? शांति। कर्तव्य क्या? शांति। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? शांति। इस शरीर इस शरीर में इस शरीर में बैठना। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात। साक्षात्कार कराते हैं, इसकी जादूगरी कहा जाता है, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी हैं, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे में भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ, मन मनाभव हो जाओ। मन में सिर्फ एक भाव हो। कौन सा भाव? मन मना भव। मैं ओम शांति। मैं आत्मा निराकार बाप को याद कर रही हूँ। संपन्न संपूर्ण मैं शांति का महासागर। फिर है पढ़ाई। हाँ, पहले तो जाना मैं कौन हूँ। मैं तो बाप समान, एकदम इक्वल टू बाबा। सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी पावर्स, सारी डिविनिटी बिल्कुल बाप समान। पहले तो मन मनाव, पहले तो जाना। अब इस ऊर्जा को, मेरी इस संपन्न संपूर्ण परफेक्ट होल डिवाइन ऊर्जा को जो मैं हूं, इसको किस तरफ फ्लो करना है, वो पढ़ाए, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। इसको फ्लो किस तरफ करूं? जान तो गई मैं इतनी पावरफुल ऊर्जा हूं, मैं फ्लो किस तरफ करूं? तो बाबा दिखाता है कि बच्चे समानता में फ्लो करो, धैर्यता में फ्लो करो, पवित्रता में फ्लो करो, निश्चय बुद्धि में फ्लो करो, क्लीन बुद्धि में फ्लो करो, अशरीरी में फ्लो करो। है ना, इस ऊर्जा को इन सारे संकल्पों में डालो। है ना, अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है वह फिर से स्थापन हो रहा है। अब दुनिया दिखा रही, देखो कितना हाहाकार है, देखो कितना एकदम क्राइम बढ़ रहा है, देखो कितना युद्ध बढ़ रहा है। देखो, इस तरफ फ्लो नहीं करना है। यहाँ बुद्धू हो जाओ बिल्कुल। फ्लो कहाँ करना है? जो बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे सब आत्माओं में शांति को देखो, हर आत्मा की शांति को देखो, फ्लो करो शांति का सकाश। वो कह रहे देखो क्राइम, देखो देखो कितने निर्दयी हो गए, देखो कितने क्रूर हो गए हैं, देखो आदमी एकदम जानवर हो गया। वो कह रहे हैं ये सब देखो। वहां से बुद्धि बिल्कुल शांत, वहां बुद्धू हो गई, बुद्धि समझ ही नहीं रही है किसको मान रही है, किस फ्लो को मान रही है। हर आत्मा बहुत शांत है, पवित्र है,
बहुत प्योर है, बहुत प्रेम से भरी हुई है। चारों ओर मित्रता और सहयोग का, भाईचारे का प्रवाह। सो वेयर आई एम गोइंग टू फ्लो माई एनर्जी, उससे बनेगा, उससे क्या बनेगा? स्वर्ग, है ना। अभी देने वाला धर्म ही समाप्त हो गया। बाबा वही स्थापन करने आया। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहे, पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है? बाबा तो कहते भले खटे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है, अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी दिखाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। आप कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना है। हम्म ये सभी हैं युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। नंगन नहीं होना है, अर्थात नंगन नहीं होना है, अर्थात दीदी देह अभिमान में नहीं जाना है, रोल आइडेंटिटी में। सोचो सोचो, नंगन का अर्थ होता है हम कपड़े उतार देते हैं। वहां बोले नंगन नहीं होना है। भी मुझे आत्मा के ऐसा लगता है कि कपड़े ही गुण है मेरे। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। तो हम्म अपवित्रता, लोभ, मोह, इसमें नहीं जाना। कपड़े नहीं होते, एकदम से क्रोध करना, लोभ, ये दी अपने साइलेंट स्वधर्म में ही रहना है। हम्म जो धर्म, जो कपड़े बाबा ने पहना दिए हैं, हमें वो कभी नहीं हटाने। कहीं भी रहो, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं शांति का, सुख का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का, पवित्रता का मैं महासागर हूँ। इस क्लॉथ को, इस आइडेंटिटी को कभी नहीं उतारना है, क्योंकि इसको उतारेंगे तो कोई भी आकर चढ़ जाएगा। एनीवन। ये हमारा क्या है? बुलेट प्रूफ ड्रेस है। इसके अंदर बुलेट नहीं आती, इसके अंदर कोई तीर नहीं लग सकता। तीर लगता ही तब है जब हम इस आइडेंटिटी से नीचे आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप समान आइडेंटिटी को जोर से पकड़ के रखो, क्योंकि ये सत्य है, ये तुम्हारा रियल आइडेंटिटी है। ये सब है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से वर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिखलाने वाली है दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए, अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, राइट क्या है? सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस दुनिया। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े। रिलीजन ही नहीं, इसलिए माइट भी नहीं। इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। धर्म शांति, हमारा हमारा राइट मतलब हमारा अधिकार शांति, लॉ शांति, इंसॉल्वेंट जिसमें सब कुछ डिसॉल्व हो सकता है। पूरा 63 बर्थ जिसमें डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज साइलेंस। तो राइटियस, रिलीजियस, लॉफुल,
सॉल्वेंट बनने की एकमात्र विधि इज साइलेंस। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल काम है ना, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, साइलेंट वॉरियर्स, शांति दूत, शांति सेना। बाबा का बच्चों पर बहुत प्यार है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। एक बाबा की मत में सभी की मत आ जाती। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों माता की बाप दादा रूहानी का माता याद और प्यार बाप दादा को प्यार से प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। प्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। के लिए मुख्य सार इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, इसमें बहादुरी दिखानी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज से एटलीस्ट 8 डेज तक सब लोग अपने 8 घंटे योग का चार्ट बनाए, पर्सनली बनाइए, क्योंकि ग्रुप में करने के लिए फिर ग्रुप को कोई ना कोई मैनेज करे, ऐसा हो जाता है, तो हम किसी को बंधन में क्यों डालें। पर सब संगठन में एक साथ अपने 8 घंटे का चार्ट बना करके बाबा को सबमिट करें कि बाबा 8 घंटा तो हम रिलीजियसली, है ना, लॉफुली, एकदम रिलीजियसली लॉफुली साइलेंस का दान दे रहे हैं। कर सकते हैं सभी। जी ओम शांति दीदी, चलते फिरते भी कर सकते हैं। हाँ जी बाबा, ठीक है, करेंगे बाबा। योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ कोई हम लॉ नहीं बना रहे, आपका लॉ आप खुद बना लो। एक मन में बात कल से बाबा डाल रहा था, तो लगा आप सबसे भी शेयर कर दूं कि बच्चे 8 दिन 8 घंटे के एकदम एक्यूरेट, एक होता है कि थोड़ा 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 से अलबेला वाला नहीं, एक्यूरेट 8 घंटा बाबा को साइलेंस का देना है। कैसे भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे करके जी बाबा। अमृत वेले से लेके सोने से पहले तक का अपना चार्ट खुद बना लीजिए। रोज का अलग अलग बना लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार बना लीजिए। माना आज आपको पता है कि कहीं जाना है, तो उसको मैनेज करते हुए बना लीजिए। आपको पता है आज पूरे दिन घर में है, उसको मैनेज करते हुए बना लीजिए। आपकी मीटिंग्स हैं, आपके कुछ कुछ हैं, उसके अनुसार बना लीजिए। बट 8 घंटे का कंट्रीब्यूशन बाबा को दे दीजिए जी बाबा। लॉफुली, क्योंकि आज बाबा ने 4 चीजें बोली ना, रिलीजियसली, लॉफुली, है ना, और रिलीजन, लॉ, देन राइट, राइटियसली, एंड देन लास्ट में सॉल्वेंटली। तो जो ये चारों पॉइंट्स हैं, तो यही सुबह में चल रहा था, तो कल शाम को ही बाबा ने ये बात कह दी थी कि बच्चे 8 दिन का 8 घंटे का साइलेंस का कंट्रीब्यूशन शुरू कर दो, स्टार्ट विद इट।
श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। ये रोज बाबा आजकल पक्का कराता है। वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाप को याद। वरदान परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कैसे देंगे कड़वेपन को विदाई? अंडरस्टैंडिंग से, खूब सारे मंथन से, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स दे देकर कड़वेपन को खत्म करो। उसको रखो नहीं, उसको सप्रेस भी नहीं करो, उसको पालो भी नहीं, डिसॉल्व एंड रिजॉल्व करो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो, तो सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। मैं बाबा का एक वरदान हूँ इस यूनिवर्स को। बाबा का वरदान हूं मैं आत्मा। और बाबा का वरदान इस दुनिया को क्या है? शांत भाव। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति। तेरा तुझको फुल्ली अर्पण है बाप।